ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਡਰਗ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ड्रग लेना शुरू कर दिया है कि घर के घर बर्बाद हो गए। और पंजाब सरकार अगर पावर में आई है, उनका एक मुद्दा सबसे पहले था कि हम 1 महीने में नशा बंद करेंगे। भारत पाक सीमा पर आए दिन ड्रोन एक्टिविटी देखी जाती है, वहां पर उसके थ्रू हेरोइन कभी पकड़ी जाती है, कभी और नशीले पदार्थ जो है वो पकड़े जाते हैं। पाकिस्तान तो हमेशा, आज कोई पहला दिन तो है नहीं, हमेशा गलत काम करते आया और वो चाहता है कि हिंदुस्तान की जो यंग जनरेशन है उसको बर्बाद किया जाए, और उनके पास इससे बेहतर कोई तरीका है नहीं, क्योंकि हमारे साथ वो लड़ तो सकते नहीं है। जो ड्रग्स सप्लाई करने वाला कोई सूबदार हो, कोई पॉलिटिशियन का रिश्तेदार हो, पॉलिटिशियन हो, कोई अधिकारी हो, कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, कोई भी होगा, वो किसी किस्म पे भी बख्शा नहीं जाएगा। नौजवानों का कहना है कि बेरोजगार की वजह से नशे के दलदल में यूथ फंसती जा रही है, ये भी एक कारण है। नमस्कार, आप देख रहे हैं AMI न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ महक रंधावा। गुरदासपुर से भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा चुनाव लड़ चुके और द वाइट मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन स्वंस लारिया हमारे साथ मौजूद हैं, और इन्होंने एक मुहिम जो है वो शुरू की है यूथ अगेंस्ट ड्रग्स को लेकर। इसके बारे में भी हम इनसे विचार विमर्श करेंगे कि आखिरकार क्या विजन है इनका इस मुद्दे को लेकर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत नमस्कार AMI न्यूज़। नमस्कार महक। सारी साहब, ये वैसे तो ये बोर्ड देखकर समझ आ जाता है कि यूथ अगेंस्ट ड्रग्स का मतलब क्या है, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या विजन लेकर आप निकले हैं। महक, आज ड्रग्स की प्रॉब्लम पूरी दुनिया की है, हिंदुस्तान की है, स्पेशली पंजाब में इस टाइम पे बहुत बुरा हाल है। और मैं यूथ अगेंस्ट ड्रग दा मुहिम इक्को ही गल है कि अज बच्चा गरीब दा होए, अमीर दा होए, छोटे दा होए, बड़ा होए, साडे बच्चे ड्रग विच इन्ने ज़्यादा ड्रग लेना शुरू कर दिया है कि घर के घर बर्बाद हो गए हैं। मैं ये कहना चाहना मेरी सोसाइटी नूं कि अगर साडे बच्चे ही नहीं रहे तो साडी ये प्रॉपर्टी, बिजनेस, सब कुछ किस काम दा है। ये जानते हुए कि साडे बच्चे जिस रस्ते से चल पे ने सारा खत्म हो जाएगा। मैं इत्थे पैदा होया, मेरी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि सोसाइटी ने मेरा नाम, मेरे को फेम, ये सब कुछ दिया, मेरी सोसाइटी ने दिया। मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं इस सोसाइटी को, वो चीज़ जो आज सोसाइटी को बर्बाद कर रही है, उसको बचाऊं। और मैंने डिसाइड किया कि मैं सब, मेरे भाई बहन, माँ बेटा बाप जितने इस एरिया में हैं, उनको सबको साथ में लेके इस मुहिम के अगेंस्ट जो ड्रग्स सप्लाई करने वाला कोई सूबदार हो, कोई पॉलिटिशियन का रिश्तेदार हो, पॉलिटिशियन हो, कोई अधिकारी हो, कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, कोई भी होगा, वो किसी किस्म पे भी बख्शा नहीं जाएगा, उसको जेल में डाला जाएगा। और मैं देखूंगा कि वो 2-2 साल जेल में रहे, ताकि जड़ी सप्लाई जो रोज हो रही है ड्रग की, उसको बंद किया जाए। देखा जाए तो भारत पाक सीमा पर आए दिन ड्रोन एक्टिविटी देखी जाती है, वहां पर उसके थ्रू हेरोइन कभी पकड़ी जाती है, कभी और नशीले पदार्थ जो है वो पकड़े जाते हैं। क्या क्या लगता है आपको इसको लेकर? देखो, हमारा बॉर्डर स्टेट है और हमारा डिस्ट्रिक्ट जो स्पेशली गुरदासपुर है, ये तो सारा बॉर्डर लगता है। और पाकिस्तान तो हमेशा, आज कोई पहला दिन तो है नहीं, हमेशा गलत काम करते आया, और वो चाहता है कि हिंदुस्तान की जो यंग जनरेशन है उसको बर्बाद किया जाए, और उनके पास इससे बेहतर कोई तरीका है नहीं, क्योंकि हमारे साथ वो लड़ तो सकते नहीं है। और हमारे लोग जिस दिन ये डिसाइड कर लेंगे कि हमने पाकिस्तान की ये जो गलत नीतियाँ उनको बर्बाद करना है या उनको स्टॉप करना है, तो होगा। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, एक काम, एक सोशल असाइनमेंट है, आप और मेरी सबकी जिम्मेवारी है मिलकर इसको ख़त्म करना। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, मेरे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर जी, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी, मैंने सबके साथ डिटेल में बात की है। मेरे को पूरा एश्योरेंस मिला है कि मिस्टर सलारिया, गो हैड, वेर एवर आपको हमारी किसी मदद की ज़रूरत है, हम देंगे। और मुझे पता है हिमाचल के साथ कुछ गांव लगते हैं, कुछ हमारा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, इसमें काफ़ी हद तक जो है सप्लाई इजीली अवेलेबल है, और उन लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं। उनको ये नहीं कि किसी का घर बर्बाद हो, उनको अपने पैसे इकट्ठे करने की आदत पड़ी हुई है, इजी मनी कमाने की आदत पड़ी हुई है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मेरे सारे सीनियर लीडरशिप
मेरे सीनियर सबका आशीर्वाद मेरे साथ है। इसको हम हर तरीके से इसको बंद करेंगे और अपनी जनता को इतना रिलीफ देंगे, कम से कम हर परिवार सेफ रहे। आपने अभी इजी मनी की बात की है सलारी साहब, हम ये कहना तो दोहराई नहीं होगा, हमने जितने भी चुनाव के जो चुनाव कवर किए हैं उसमें हमने जब नौजवानों से बात की तो नौजवानों को कहना है कि बेरोजगार की वजह से नशे के दलदल में यूथ फंसती जा रही है, ये भी एक कारण है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि सलारिया जन सेवा फाउंडेशन ने 25 से 30 हज़ार बच्चों को जॉब दिया है। गवर्नमेंट से भी हम बेनती करेंगे गवर्नमेंट भी दे। सलारिया जन सेवा फाउंडेशन ने 30-40 एम्बुलेंस दी हैं, उनमें भी बच्चों को नौकरी दी है। कोविड के टाइम पे 10,000 पैकेट रोज सलारिया जन सेवा फाउंडेशन बना के 10 गाड़ियों में अपने हल्के में बांटती थी। जब कोविड का टाइम आया तो ये हॉस्पिटल वाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ने 500 बेड्स पंजाब सरकार को दिए मेरी सोसाइटी के लोगों का जान बचाने के लिए। मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं उस मुहिम का हिस्सा बना हूं जो बहुत दिन पहले बनना चाहिए था। और मुझे नसीब से मैं कह सकता हूं कि मेरा एक खुश नसीब है कि ऐसी बीमारी जो सोसाइटी को बर्बाद कर रही है हम उसको ख़त्म करने जा रहे हैं। जहां तक बेरोजगारी का सवाल है, मैं समझ सकता हूं एम्प्लॉयमेंट कम है, बट प्रधानमंत्री जी ने अभी 75,000 बच्चों को नौकरी दी है। आने वाले टाइम में हम जरूर देंगे। और मैं आपको आपके मीडियम टेलीविज़न पे सीधे बात कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी जिस दिन पठानकोट आए थे उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि हम एक बोर्ड बनाएंगे जो बॉर्डर अफेक्टेड एरिया है और बोर्ड का चेयरमैन जो रिकमेंड करेगा वो इंडस्ट्री लगाएंगे। बच्चों के लिए जो एम्प्लॉयमेंट के लिए रिजर्वेशन होगी वो हम करेंगे। इस मैटर को हम सीरियसली लेके चलेंगे ताकि मैक्सिमम बच्चों को हम इन्वॉल्व करें स्पोर्ट्स की तरफ, ताकि वो तंदुरुस्त भी रहें और नशे से बाहर रहें। और प्रधानमंत्री ने जो बोला है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे आने वाले टाइम पे। आप कह रहे हैं कि नशा खत्म करेंगे, दो चीजें हैं सर, एक नशा बेचने वाले हैं और एक करने वाले हैं, आप इन पर अंकुश कैसे लगाएंगे? आपने देखा होगा बॉर्डर पे हर रोज जो ड्रोन्स पाकिस्तान से ड्रग्स लेके आते हैं, बीएसएफ उनके साथ क्या कर रही है, रोज ड्रग पकड़ी जा रही है जो पहले मार्केट में सीधी आती थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सीरियस है, बॉर्डर से जो सप्लाई आती है उसको काटा जाए। और जिस दिन वो कट गई और जो आगे छोटी बड़ी सप्लाई करते हैं वो अंदर जेल में चले गए तो एक काम एक तो खत्म हो गया, सप्लाई खत्म होगी, बाहर से आने रही, ये सप्लाई नहीं कर रहे। जो खाते हैं उनके लिए हम इधर सेंटर खोलेंगे, गवर्नमेंट की भी मदद लेंगे और हम अपनी मदद भी देंगे। अगर वाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल 750 बेड का हॉस्पिटल है पठानकोट में, जिसको भी जो बीमारी है मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं हम इलाज करेंगे। और मार्केट में अगर उसका 100 रुपये में इलाज होता है तो हम 10 रुपये में करेंगे। और किसी भी किस्म की बीमारी हो आप सीधा 24 घंटे हमारी इमरजेंसी खुली आइए। और डी एडिक्शन का बात हो और जनरल बीमारी की बात हो, वाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हमेशा गुरदासपुर, बटाला, पठानकोट इसके एरिया के जो भी लोग हैं उनके लिए 10 से 15% पे इलाज होगा। और गारंटी के साथ ड्रग्स पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। जो मैंने आपको बोला है, मेरे प्रधानमंत्री जी और पंजाब सरकार अगर पावर में आई है, उनका एक मुद्दा सबसे पहले था कि हम 1 महीने में नशा बंद करेंगे। मैं नहीं कहता हूं कि वो नहीं कर रहे, लेकिन और करने की जरूरत है। मैं माननीय चीफ मिनिस्टर जी को बेनती करूंगा कि मेरे साथ इस मुहिम में आशीर्वाद दो ताकि मैं अपनी सोसाइटी के आने वाले हमारे फ्यूचर हमारे बच्चों को हम बचा सकें। आप कौन कौन सी सिटी में ये मुहिम जो है वो शुरुआत उसकी करने वाले हैं? देखो, पहले तो मैं शुरुआत अपने घर से करूंगा। मेरा डिस्ट्रिक्ट पठानकोट गुरदासपुर है और जब इधर खत्म हो जाएगा फिर पंजाब में हम इस मुहिम को बड़े स्तर पे लेके जाएंगे। हो सकता है जो लोग नहीं चाहते अभी जब वो देखेंगे कि ये सक्सेसफुल हो गई है वो भी मेरे साथ आ जाएं। और मैं सब एनजीओ, सब रिस्पेक्टेड पीपल, मेरा यूथ, मेरे बच्चे, मैं उन सबको बेनती करूंगा कि आप सब मेरे साथ आओ। पार्टियों से ऊपर उठो, जात पात से ऊपर उठो, लेकिन अपने समाज, अपने बच्चों को बचाओ जो आपका फ्यूचर है। क्योंकि अगर हमारा फ्यूचर नहीं रहा तो हम क्या करेंगे। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि सब लोग मेरे साथ आएंगे और हम इस मुहिम को कामयाब बनाएंगे। और जो पिछले 75 साल से आ रहा है उसका दी एंड होगा, ये मेरा आपसे वायदा है। बहुत बहुत शुक्रिया सलारी जी।
तो ये थे हमारे साथ स्वर्ण सलारिया, जिन्होंने क्लियर कट में ये कहा है यूथ अगेंस्ट ड्रग्स को लेकर ये मुहिम की शुरुआत करने वाले हैं और पठानकोट डिस्ट्रिक्ट से और गुरदासपुर से पहले शुरुआत करेंगे, उसके बाद ये आगे आगे बढ़ते जाएंगे और नशा करने वाले और नशा बेचने वालों ये दोनों पर ही लगाम जो है ये लगाने वाले हैं और नशा बेचने वाले और नशा करने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा ऐलान जो है स्वर्ण सलारिया की ओर से किया गया है और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आप सभी भी इनके साथ जुड़िए और यूथ अगेंस्ट ड्रग्स को लेकर आप इस मुहिम में आप भी शामिल हो सकते हैं ताकि पंजाब में नशे का जो काला कारोबार है उसको जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। मैं हूं आपके साथ महक रंधावा, दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।